नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गार्डनिंग में मुझे मिलने वाले हार्वेस्टिंग के इतने अच्छे रिज़ल्ट का राज। और राज के साथ साथ आपको हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगा कि क्या-क्या चीज़ें मेरे गार्डन में मुझे मिलती हैं और हर सीज़न में मिलती हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे मिलते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी अपने गार्डनिंग में सक्सेस पा सकें। तो गार्डनिंग की हार्वेस्टिंग के देखिए ये छोटी सी चीज़ें हैं, और जो राज जिसकी मैं बात कर रहा था वो इस मटके में बंद है। तो क्या राज है, मैं इस मटके को खोल के आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो राज जिसकी मैं बात कर रहा था। और क्या है ये है कंपोस्ट, जो मैं गार्डनिंग के लिए घर पर ही तैयार करता हूँ, जिससे मेरा गार्डनिंग का खर्चा तो बचता ही है, साथ में न्यूट्रिशन से भरपूर ये खाद, ये कंपोस्ट मुझे गार्डनिंग में अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। तो कैसे इस खाद को हम घर पर बना सकते हैं, उसके बारे में आज का वीडियो है ये। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप भी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं घर पर ही, तो उसके लिए आपको चाहिए एक कंपोस्ट बिन। जैसे ये एक ड्रम की शेप में है, ये एक प्लास्टिक का ड्रम है। इसके अलावा अगर आपके पास प्लास्टिक का कोई बड़ा डब्बा है, कंटेनर है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इस कंटेनर के नीचे की तरफ हम यहाँ पर एक होल करने जा रहे हैं, और इस होल के अंदर हम क्या करेंगे, एक टैप फिक्स करेंगे। तो ये टैप आप देख रहे हैं जो हम इसके अंदर फिक्स करने वाले हैं। इस टैप को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है और क्यों हम इसका यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, तो इसका आपको वीडियो के लास्ट में पता लगेगा कि इसका क्या फ़ायदा हमें मिलने वाला है। तो टैप को दोनों तरफ से, अंदर और बाहर की तरफ से, हमने जो है बंद कर देना है, ताकि लीकेज किसी तरह की ना हो। तो टैप फिक्स हो चुकी है। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, इस ड्रम के ऊपर की तरफ हम होल्स करने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादातर जब कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट गलने सड़ने से स्मेल आती है, तो वो स्मेल ना आए उसके लिए हम यहाँ पर ये होल कर रहे हैं, ताकि एयर का फ्लो जो है इसमें होता रहे। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि इस कंपोस्ट बीन के अंदर नीचे की तरफ हम बना रहे हैं एक पत्तों की लेयर, जिसमें कुछ सूखे हैं और कुछ थोड़े से हरे पत्ते भी मिक्स हो गए हैं। पर आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सूखे पत्तों का। और सूखे पत्तों की एक लेयर बनाने के बाद इसके ऊपर हम डाल रहे हैं कोकोपीट। तो एक कोकोपीट की लेयर है, और ये है जादुई लिक्विड जो कंपोस्ट बनाने में हेल्प करेगा। ये है गुड़ का पानी। पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ आप मिक्स करके इसके ऊपर अगर छिड़क देंगे, तो उससे क्या होता है कि ये डीकम्पोजिशन जल्दी होता है। गुड़ जो है वो एक अच्छा डीकम्पोज़र का काम करता है। और ये लेयर बनाने के बाद अगली जो लेयर हमारे पास है वो है किचन से निकलने वाली सब्जियों और फल के छिलके। किचन वेस्ट से हमारे को काफ़ी ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं, जो एक अच्छा डीकम्पोजिशन होने के बाद एक अच्छा कंपोस्ट तैयार हो सकता है। तो वो लेयर हमने इसके ऊपर बना देनी है। तो जैसे जैसे किचन वेस्ट आता है आप उसको इकट्ठा करते रहिए, और जब वो काफ़ी क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाए तब आप उसको अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। और फिर उसके बाद एक लेयर फिर से कोकोपीट की पूरे पे हमने डाल देनी है, और फिर हमने डाल देना है गुड़ का पानी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारा कंपोस्ट बिन पूरा भर नहीं जाता। और इसको किसी ऐसी जगह पर ढक कर रखना है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। तो हमने भी इसको ढक कर रख दिया है। और जैसे जैसे हमारे किचन वेस्ट इकट्ठा होता रहेगा, हम इसके अंदर उसको डालते रहेंगे। और किचन वेस्ट जो है उसके बारे में भी एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो मैं अभी बताऊंगा। पहले आपको मैं ये कंपोस्ट बिन दिखा देता हूँ, जो कुछ दिनों के बाद का रिज़ल्ट है। ये देखिए हमारे पास नीचे लेयर बनी हुई है, और आज हमने कुछ सब्जियों के छिलके भी इकट्ठे किए हैं, उनको भी डालने जा रहे हैं। तो जो बात मैं आपको बता रहा था किचन वेस्ट की भी, क्या आपने ध्यान रखना है, आपने इसमें प्याज, टमाटर और खट्टे फल जो हैं उनके छिलकों को नहीं डालना।
क्योंकि इनके जो छिलके हैं उनका डीकम्पोजिशन रेट ज़्यादा होता है, यानी इनको गलने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए उनका अलग से कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है। और जो भी आपका किचन वेस्ट का मटेरियल आपको मिल रहा है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि जितने छोटे छोटे पीसेस होंगे सब्जियों के, फलों के छिलकों के, कंपोस्ट उतनी जल्दी तैयार होगा। तो हमने ये सारा जो मिक्सर है डाल दिया और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। कोकोपीट की लेयर और कोकोपीट की लेयर के बाद गुड़ का पानी। तो ये प्रोसेस दोस्तों चलता रहेगा जब तक कंपोस्ट बीन हमारा पूरी तरह से भर नहीं जाता। और फिर ढक के रख दिया। और अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नीचे हमने टैप लगाई है उसका क्या पर्पज़ है, क्यों लगाई है। दोस्तों जो भी कंपोस्ट बीन में हम सब्जियां फलों के छिलके डालते हैं, गुड़ का पानी डालते हैं, तो उसके गलने सड़ने से एक लिक्विड भी तैयार होता है जो एक अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये कंपोस्ट बिन अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है, थोड़ा सा ही इसमें भी सब्जी फलों के छिलके हैं, तो इसलिए जो लिक्विड बन रहा है वो बहुत कम अमाउंट में है। आप देख रहे होंगे कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो कप के अंदर लिक्विड आ रहा है, और ये हमारे लिए एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करेगा। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधों की मिट्टी में डायरेक्ट नहीं देना, इसको आप पानी में मिक्स करके देंगे, डाइल्यूट करके देंगे। तो जैसे ये थोड़ा सा ही है तो लगभग 1 गिलास के पानी के अंदर हम इसको मिक्स करके किसी एक पौधे में डाल सकते हैं। तो और एक बात का और ध्यान रखना है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद किसी भी डंडे की या स्टिक की हेल्प से आप इसके मिक्सर को, ढक्कन को हटाकर हिलाते रहें, डंडे से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह से आप भी घर पर अगर कंपोस्ट तैयार करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सकेंगे। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में भी ये बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो अंत में दोस्तों, गार्डनिंग करते रहें, ऑर्गेनिक उगाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।